एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यूं ही पूछ लिया कि हे भगवान, एक प्रश्न मुझे बहुत सताई जा रही है और उसका उत्तर भगवान मैं आपसे चाहती हूँ। शिव जी ने बोला कि हाँ पूछिए, और आपका यह अधिकार है कि कोई प्रश्न आप मुझसे पूछ सकती हैं। माता पार्वती ने क्षण भर भी देर न लगाई और प्रश्न पूछा कि हे महादेव, यह बताइए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्तेदारी कौन सी होती है? पति पत्नी की रिश्तेदारी होती है, माता पिता का बेटे के प्रति रिश्तेदारी होती है, दो दोस्तों के बीच की रिश्तेदारी होती है, भाई बहन की रिश्तेदारी होती है, गुरु शिष्य की रिश्तेदारी होती है, या किसी दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जैसे गुरु शिष्य का संबंध हुआ। इन सभी संबंधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध कौन सा होता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्तेदारी कौन सी होती है? शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, कलयुग में लोग तुम्हें इस प्रश्न को पूछने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करेंगे। माता पार्वती में और उत्सुकता बढ़ गई कि हे महादेव, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवी, जिन संबंधों का आधार अगर ईश्वर हो, वो संबंध दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उनमें कभी कटुता नहीं आएगी, वो कभी पराजित नहीं होंगे, उनके रिश्ते या संबंध कभी खत्म नहीं होंगे। माता ने कहा कि प्रभु इसको विस्तार में बताइए। शंकर जी ने कहा कि अगर पिता पुत्र के संबंध में अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो संबंध सर्वश्रेष्ठ है। गुरु शिष्य में उनका आधार अगर ईश्वर है तो वो संबंध सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि भाई बहन में भी, और भाई बहन का भी आधार अगर ईश्वर प्रेम है तो उस रिश्तेदारी या वो संबंध कभी टूट नहीं सकता। उदाहरण के लिए उनकी कही हुई बातें और कलयुग से तुलना की जा सकती है। आज भी हम कहते हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, कि हमारे माता पिता में या हमें अपने माता पिता में ईश्वर का रूप देखना चाहिए। और ये देखने वाली बात है शिव जी की कही हुई उस बात को और कलयुग से तुलना किया जाए। शिव जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी भी रिश्ता या किसी भी संबंध ने स्पष्ट शब्दों में कहा था जब माता पार्वती ने उनसे पूछा था कि किसी भी संबंध का आधार बिंदु अगर ईश्वर हो तो वो संबंध या वो रिश्तेदारी जीवन भर टिकेगी। शिव जी की वही बात आज कलयुग में अक्षरशः लागू है। आप दो दोस्तों के बीच देखिए, अगर उनका आधार बिंदु ईश्वर है तो वो टिकता है। आप महाभारत काल में देख लीजिए, दुर्योधन और कर्ण सभी गुणों से निपुण, लेकिन उनके संबंधों का आधार जो था वो ईश्वर नहीं था। उस संबंध का क्या हुआ सभी जानते हैं। लेकिन वही सुदामा और कृष्ण को देख लीजिए, उनके संबंध का आधार जो था खुद ईश्वर थे। आज उसका नाम लेकर गुणगान किया जाता है। यहाँ तक कि माता पिता में हम लोग भगवान का रूप देखते हैं। भगवान की पूजा न करें
और माता पिता की सेवा कर दें, तो हम बस यही कहते हैं और हमारे मन से भी यही लगता है कि चलो हमने ईश्वर की पूजा कर दी। सोचिए शिव जी ने जो पार्वती से कहा वो कलयुग में कितना सत्य है। हमारा परमात्मा हमें या हमसे अभी भी कितना नज़दीक है, कितना प्यार है उस ईश्वर को जिन्होंने पहले ही ये बातें हमें बता दी हैं। इसलिए धर्मशास्त्र, शास्त्रों की किताबों का अध्ययन करना चाहिए और यह बात साफ देखनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अभी भी अपने रिश्तों में और संबंधों में ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर दो दोस्त हैं या भाई बहन हैं या पिता पुत्र हैं या माता पिता का भी संबंध है, उनके बीच में ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। उनके रिश्तों का जो आधार बिंदु होना चाहिए वो ईश्वर होना चाहिए। और वो तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ शादियाँ भी होती हैं तो ईश्वर की खूब पूजा होती है, शादियों में भी तभी शादियाँ होती हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ भी होते हैं, कोई फंक्शन होता है तो ईश्वर को याद किया ही जाता है। वो शिव जी के द्वारा कही हुई वही बातें हैं कि किसी भी संबंध, रिश्तेदारी ही नहीं परंतु किसी भी घटना का संबंध अगर ईश्वर से है और ईश्वर से समझा जाए तो उसका शुभ फल ही होता है, अशुभ फल नहीं होता है। व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त बेईमानी अगर कलयुग में है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ईश्वर को भूलकर जीना। हम किसी भी संबंध का जो आधार बिंदु है ईश्वर को मानते ही नहीं हैं और ईश्वर को भूल गए हैं। हमारे जीवन में या पूरी दुनिया में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं सबका मूल कारण यही है, ईश्वर को भूलकर जीना। मैं फिर कहूँगा शिव जी के द्वारा कही हुई वो बात है। और कलयुग में हर किसी को यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी भी संबंध का आधार ईश्वर या ईश्वरीय तत्व न हो तो वो संबंध ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। हर हर महादेव।